बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसके 17वें बाब की 15वीं आयत और फिर 22वीं आयत से लेकर 18वें बाब की पहली आयत तक। और वो जो पौलुस को राह दिखाते थे उसे अतीनी तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आओ। तब पौलुस ने अरियुसपागुस के दरमियान खड़े होकर कहा कि ए अतीनी मर्दों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में नहायत मुतअब्बिद हो, क्योंकि मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर नज़र करते हुए एक कुर्बान गाह पाई जिस पर ये लिखा था कि खुदाए मजहूल के लिए। बस जिसे तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुम्हें उसी की खबर देता हूँ, जिस खुदा ने दुनिया और सब कुछ जो उसमें है पैदा किया, वो इसलिए कि आसमान और ज़मीन का मालिक है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, गोया वो किसी चीज़ का मोहताज है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ बख्शता है, और बनी नौ इंसान की हर एक कौम को एक ही असल से पैदा किया कि तमाम रुए ज़मीन पर बसें और उनकी मयादें और सुकूनत की हुदूद मुअय्यन की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उसे पाएं, अगरचे वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम हयात और हरकत और हस्ती रखते हैं। जैसा कि तुम्हारे शायरों में से भी बाज़ ने कहा कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं। बस जबकि हम खुदा की नस्ल हैं, तो मुनासिब नहीं कि ये ख्याल करें कि खुदा सोने या चांदी या पत्थर की मानिंद है, जो आदमी के हुनर और तदबीर से घड़े जाते हैं। बस खुदा जहालत के औकात से चश्म पोशी करके अब हर जगह के सब आदमियों को खबर देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिंदा करके ये बात सब पर साबित करती है। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत की बात सुनी तो बाज़ ठट्ठा मारने लगे, और बाज़ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर भी सुनेंगे। यूं पौलुस उनके दरमियान से चला गया, मगर चंद आदमी उससे मिलकर ईमान ले आए। उनमें दियोनीसियुस अरियुसपागुस का एक सलाहकार और दामरीस नामी एक औरत और बाज़ और भी उनके साथ थे। बादअज़ी वो अतीनी से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।